हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का क्लास 2 का लेसन नंबर 17 जिसका नाम है कहानी लेखन, मीन्स स्टोरी राइटिंग। आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। कहानियां सभी को प्रिय हैं। बच्चे तो कहानी सुनने में विशेष रुचि लेते हैं। ज्यों-ज्यों कहानी आगे बढ़ती जाती है, श्रोता की उत्सुकता गहरी होती जाती है, अर्थात सुनने वाले को इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। सभी को कहानी का अंत जानने की उत्सुकता बनी रहती है कि लास्ट में क्या होगा। हम घर के वृद्धजनों से कहानियां सुनते हैं, हम पत्र पत्रिकाओं में कहानियां पढ़ते हैं, टीवी पर धारावाहिक देखते हैं, रेडियो पर कहानियां सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम अपने घर के लोगों से कहानियां सुनते हैं और टीवी पर कहानियां देखते हैं। याद रखिए, कहानियां हमारा मनोरंजन तो करती ही हैं, साथ ही हमें शिक्षित भी करती हैं। कहानियां बौद्धिक विकास में सहायक होती हैं। कहानी लिखना एक कला है। कहानी लिखना क्या है प्यारे बच्चों? एक कला है जो कि हमारे बौद्धिक विकास में सहायक होती है। इसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ कहानी लिखने के लिए कुछ आवश्यक पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें आप याद रखेंगे और अभी हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। कहानी सरल भाषा में होनी चाहिए। नेक्स्ट, कहानी में व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, कहानी में मनोरंजन का भाव भी होना चाहिए, ताकि मनोरंजन नहीं होगा तो प्यारे बच्चों पढ़ने वाले को या सुनने वालों को उसमें उत्सुकता नहीं रहेगी। यहाँ कुछ कहानियां दी जा रही हैं, इनका अभ्यास कीजिए तथा इनके आधार पर कहानियां लिखने का प्रयास कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ कहानियां दी गई हैं, इनको हम पढ़ेंगे और आप इन्हीं की सहायता से कहानियां लिखने का अभ्यास भी करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं। पहली है आपकी झूठ बोलने का फल। एक गडरिया गांव के समीप अपनी भेड़ें चराने के लिए जाया करता था। उस जंगल में भेड़िए प्राय भेड़ों को मारकर खा जाते थे, अर्थात भेड़िए वहां भेड़ों को मारकर खा जाते थे। जंगल के समीप ही खेतों में लोग दिन भर काम करते रहते थे। गडरिये ने गांव वालों से यह कहा हुआ था कि जब भी कोई भेड़िया उसकी भेड़ों को मारने आएगा वह शोर मचा देगा, अर्थात गांव वालों से गडरिये ने बोल रखा था कि जब भी कोई उसकी भेड़ों को मारने आएगा तो वह शोर मचा देगा। गडरिया यदा कदा यूं ही शोर मचा दिया करता था। भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर खेतों में काम करने वाले लोग वहां पहुंच जाते थे और उनके पूछने पर वह कह देता, मैंने तो तुम लोगों को बुलाने के लिए ही शोर मचाया था, और लोग नाराज होकर चले जाते थे। एक दिन सचमुच जंगल में भेड़िया आ गया। गडरिया जोर जोर से चिल्लाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसका शोर सुनकर लोगों ने यही सोचा कि वह पहले की तरह झूठ बोल रहा होगा। उसके बार बार पुकारने पर भी कोई नहीं आया, अर्थात जब सच में भेड़िया आ गया तो उसने जब शोर मचाया तब उसके शोर मचाने पर कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। तो परिणाम यह हुआ कि भेड़िया उसकी भेड़ को मारकर खा गया। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है प्यारे बच्चों? कि झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी कहानी है प्यारे बच्चों परिश्रम। एक समय की बात है कि जिस जंगल में एक कौवा रहता था, गर्मी का समय था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी और कौवे को बहुत तेज प्यास लग रही थी। वह पानी की खोज में
निकल पड़ा और खोजते हुए उसे एक जगह एक घड़ा दिखाई दिया। उसने देखा कि घड़े की तली में थोड़ा सा पानी है और उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच सकती, अर्थात घड़े में पानी तो था लेकिन उसकी चोंच उस पानी तक नहीं पहुंच सकती। उसने सोचा कि क्यों न घड़े में कंकड़ लाकर डाल दी जाए जिससे पानी ऊपर आ जाएगा। फिर वह कंकड़ ढूंढकर लाया और घड़े में डालना आरंभ कर दिया तथा पानी धीरे धीरे ऊपर आ गया। कोए ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि परिश्रम से सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, अर्थात हमें कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, दो मित्र। एक समय की बात है, नारायणपुर में पुनीत और अंकित नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन व्यापार के उद्देश्य से दोनों ने शहर को जाने लगे। रास्ते में एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें अनेक प्रकार के खतरनाक पशु रहते थे। रास्ते में चलते हुए दोनों ने आपस में वादा किया कि विपत्ति आने पर वे एक दूसरे के साथ रहेंगे और सहायता भी करेंगे। वे आपस में बातें करते चल रहे थे। अचानक उन्हें सामने से भालू अपनी ओर आता दिखाई पड़ा। दोनों घबराकर भागने लगे तथा पुनीत तो भागकर शीघ्र पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे मित्र को कुछ न सूझा और वह भी शीघ्र ही जमीन पर लेट गया। एक पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा जमीन पर लेट गया। जब भालू उसके पास आया तो उसने अपनी सांस रोक ली, उसको सूंघा और मरा जानकर वहां से चला गया। उसके चले जाने के बाद पुनीत पेड़ से उतरकर नीचे आया और अंकित से पूछा, अंकित, भालू तुम्हारे कान में क्या कहकर गया है? अंकित ने उत्तर दिया, वह कह रहा था कि स्वार्थी मित्र का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मित्र वही होता है जो विपत्ति में काम आता है। नेक्स्ट हमारी कहानी है साहसी बालक। एक दिन एक लड़की रेल की पटरियों के किनारे किनारे चल रही थी। तभी एक जगह उसे पटरी उखड़ी हुई दिखाई दी। उसने सोचा कि यदि इस समय रेलगाड़ी आ गई तो सैकड़ों जानें जा सकती हैं। वह गहरी चिंता में पड़ गई। वह अभी सोच ही रही थी कि उसके कानों में रेलगाड़ी के इंजन की सीटी सुनाई दी। गाड़ी सचमुच आ रही थी। लड़की पहले तो बहुत घबराई, परंतु तभी एक उपाय सूझा। वह अपनी फ्रॉक उतारकर उसे झंडी की तरह हिलाती हुई पटरी के बीच में रेल की तरफ दौड़ने लगी, अर्थात अपना फ्रॉक उतारकर उसको झंडी की तरह हिलाती हुई पटरी की तरफ दौड़ने लगी। कुछ आगे जाकर वह रेलगाड़ी की पटरियों के बीच में खड़ी होकर फ्रॉक हिलाने लगी। ज्यों ही ड्राइवर ने उसे देखा, पहले तो उसने उसे हटाने के लिए सीटी बजाई, किंतु जब वह नहीं हटी तब कुछ सोचकर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, अर्थात ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरकर बच्ची को डांटने लगा, परंतु जब लड़की ने उखड़ी हुई पटरी दिखाई तो उसने लड़की को हृदय से गले से लगा लिया। लड़की ने अपनी समझदारी से सैकड़ों लोगों की जान बचा ली, अर्थात लड़की ने प्यारे बच्चों क्या किया, थोड़ी हिम्मत करके अपना फ्रॉक को झंडी बनाकर रेल की पटरी पर खड़ी हो गई और सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि समझदारी और साहस ही सबसे बड़ी क्या है प्यारे बच्चों, नीति है। समझदारी और दूसरा साहस। इसलिए हमें कोई भी काम समझदारी और साहस के साथ करना चाहिए।
तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट कहानी है हमारी अंगूर खट्टे हैं। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भोजन की खोज में भटकती हुई एक बाग में जा पहुंची। अर्थात भोजन के लिए कहां पहुंच गई प्यारे बच्चों? एक लोमड़ी बाग में। बाग में बैलों पर अंगूर के गुच्छे लटके हुए थे। यह देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। लोमड़ी ने अंगूर के गुच्छों को देखा और उछलकर उन तक पहुंचना चाहा, परंतु बेचारी वहां तक न पहुंच सकी। लोमड़ी कई बार उछली लेकिन अंगूरों तक न पहुंच सकी। अर्थात उछलने के बावजूद भी वह अंगूरों तक न पहुंच सकी। अंत में वह थककर लौट चली। अपने मन को शांत करते हुए उसने कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं, इन्हें खाकर मैं बीमार पड़ना नहीं चाहती, मुझे नहीं चाहिए ऐसे अंगूर। तो प्यारे बच्चों इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि असफलता मिलने पर बहाने नहीं बनाने चाहिए। अर्थात अपनी असफलता के कारणों को हमें ढूंढकर उन पर फिर से प्रयास करना चाहिए। तो इसमें हमारी प्यारे बच्चों नेक्स्ट कहानी है शेर और चूहा। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उस शेर की दहाड़ सुनकर जीव जंतु दूर भाग जाते थे। एक दिन वह बांध के बाहर सो रहा था। उसी के पास एक चूहे का बिल था। वह चूहा शेर के ऊपर चढ़कर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। वह क्रोध से गुर्राया। उसने चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहे ने उससे क्षमा मांगी और कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे अपराध हो गया। शेर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन वही शेर किसी शिकारी के जाल में फंस गया। उसमें छटपटाने लगा, क्रोध से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज पहचान कर चूहे ने जाल में फंसे शेर का जाल काटकर उसे मुक्त करा दिया। अर्थात चूहे ने क्या किया प्यारे बच्चों? जिस जाल में शेर बंद था उस जाल को काटकर उसको मुक्त करा दिया। तो ठीक ही कहा गया है, कष्ट में फंसे जीवों की सहायता करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों में इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि उपकार का बदला उपकार से देना चाहिए। अर्थात किसी ने हमारे ऊपर कोई उपकार किया है तो हमें भी उसी ढंग से उसका बदला अर्थात वो उपकार का ऋण चुका देना चाहिए। नेक्स्ट कहानी है प्यारे बच्चों कछुआ और खरगोश की। एक घने जंगल में एक कछुआ था तथा एक खरगोश रहा करते थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। खरगोश काफी फुर्तीला और चतुर था। एक दिन खरगोश ने कछुए से उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आज हमारा तुम्हारा दौड़ने में मुकाबला हो जाए। अर्थात खरगोश ने कहा कछुए से कि आज तुम्हारा और हमारा दौड़ने का एक मुकाबला हो जाए। यह बात कछुए को बहुत बुरी लगी, मगर उसने दौड़ने का फैसला कर लिया। तालाब तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। खरगोश ने तेजी से छलांग लगाई, उसके पीछे पीछे चलता रहा। अर्थात खरगोश तेज तेज दौड़कर चलता रहा और कछुआ धीमे धीमे उसके पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद खरगोश ने सोचा, क्यों न थोड़ा आराम कर लूं। यह सोचकर वह एक पेड़ के नीचे सो गया। अर्थात खरगोश आराम करते करते पेड़ के नीचे ही सो गया। किंतु धीरे धीरे कछुआ लगातार चलता रहा। जब खरगोश की नींद खुली तो वह तेजी से भागने लगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अर्थात खरगोश पिछड़ गया और कछुआ दौड़ में जीत गया। तो प्यारे बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि हमारे पास कोई अधिक शक्ति है या कोई हमारे पास अच्छी योग्यता है तो हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा कहानी
का लेसन समाप्त हुआ। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।